हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है भीम और हनुमान। कुछ समय तक कौरवों और पांडवों के बीच शांति रही, लेकिन कौरवों को अब भी चैन नहीं था। वे अब भी पांडवों से ईर्ष्या करते थे और किसी न किसी तरह उनका राज्य हड़प लेना चाहते थे। पांडवों में युधिष्ठिर को चौसर खेलने का बहुत शौक था। बस उनका यही एक व्यसन था। कौरव भली भांति जानते थे कि युधिष्ठिर चौसर खेलने के निमंत्रण को कभी अस्वीकार नहीं करेंगे, और हुआ भी यही। उन्होंने युधिष्ठिर को निमंत्रण भेजा और वे मान गए। कौरवों का मामा शकुनी बहुत दुष्ट था। उसने चालाकी से गोटों में कुछ ऐसा हेर फेर कर दिया कि युधिष्ठिर सारी बाजियां हार गए। एक एक करके वे अपना सब कुछ दांव पर लगाते गए और हारते गए। अंत में उन्हें अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। यही नहीं, शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष तक वनवास करना था। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वनवास करने लगे। वन में भी वे प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है, मौसम बड़ा सुहावना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हवा के साथ किसी फूल की सुगंध भी वन में फैल रही थी। सुगंध इतनी मोहक और इतनी अद्भुत थी कि द्रौपदी ने तुरंत पूछताछ की कि वे किस फूल की सुगंध है। जब उसे मालूम हुआ कि वे सुगंध एक बहुत दुर्लभ फूल की है, तो उसका मन उस फूल को पाने के लिए मचल उठा। लेकिन ऐसी दुर्लभ चीज को लाए कौन? भीम के सिवा इस काम को और कोई नहीं कर सकता था। उसने भीम से फूल लाने के लिए कहा। भीम एक फूल के लिए अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहता था। उसे मालूम भी नहीं था कि फूल कहाँ उगता है। उसने टाल मटोल की तो द्रौपदी को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे कहने लगी, मैं कभी कुछ नहीं मांगती, एक जरा सी चीज़ मांगी, वे भी आपने लाने से मना कर दी। अगर आपको सचमुच मुझसे प्रेम होता तो आप मेरी बात नहीं टालते। भीम से द्रौपदी की आंखों में आंसू नहीं देखे जा सके। उसने उसे फूल लाने का वचन दे दिया। दूसरे ही दिन भीम दुर्लभ फूल की खोज में निकल पड़ा। उसने कई लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी उस फूल का अता पता नहीं बता सका। भीम ने सोचा कि हवा की दिशा में चलना ठीक होगा, क्योंकि फूल की सुगंध तो हवा के साथ ही आई थी। चलते चलते भीम एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल इतना घना था कि चलने का रास्ता भी नहीं था। भीम अपनी विशाल गदा से पेड़ों को गिराता और चट्टानों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। इससे इतनी जोरों की आवाज़ हुई कि सभी जंगली जानवर डर के मारे जान बचाकर भाग निकले। जंगल पार करने के बाद भीम एक सुंदर बाग में पहुंचा। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले थे और फलों से लदे पेड़ खड़े थे। एक घने जंगल के बीच इतना सुंदर बाग देखकर भीम चकित रह गया। बाग के बीचों बीच एक पगडंडी थी। भीम उस पगडंडी पर चलने लगा तो एकाएक उसने देखा कि रास्ते के बीच में एक बंदर लेटा हुआ है। इस तरह से एक बंदर का बीच रास्ते में लेटना भीम को बहुत अखरा। वे बोला, ए बंदर, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे रास्ते में इस तरह रुकावट डाले, फौरन रास्ता छोड़ और उठकर किनारे हो जा। भीम की बात सुनकर भी बंदर चुपचाप पड़ा रहा, जैसे उसने सुना ही ना हो। अरे, तूने सुना नहीं? भीम चिल्लाया, तुरंत उठ जा, वरना मैं तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। बंदर ने धीरे से आंखें खोलकर भीम की ओर देखा और कहा, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मुझ में उठने की ताकत ही नहीं रही। तुम मुझसे कहने के बजाय एक तरफ से घूमकर क्यों नहीं चले जाते? अरे ओ बूढ़े बंदर, भीम ने कहा, पता भी है तू किससे बातें कर रहा है? तूने भीम के बारे में सुना है? पांडवों में सबसे ताकतवर भीम के बारे में। मैं वही भीम हूँ। मैं हमेशा सीधी राह चलता हूँ और किसी को अपनी राह नहीं रोकने देता, ना ही कभी हार मानता हूँ। इस पर बंदर बोला, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और बीमार भी हूँ, फिर भी तुम्हारी डींग सुनकर मुझे हंसी आ रही है। तुमने कहा कि तुम कभी हार नहीं मानते, लेकिन जब कौरवों ने तुम्हें तुम्हारे अपने ही घर से निकाल बाहर किया, तब तुम्हें क्या हो गया था जो अब जंगल में जानवरों की तरह मारे मारे फिर रहे हो? बेवकूफ़ी की बातें बंद करो, भीम ने चीखते हुए कहा। पेड़ों पर इधर उधर छलांग
लगाने वाला तुझ जैसा मूर्ख बंदर भीम जैसे वीर के बल को क्या जाने। शायद तुमने सुना नहीं कि भीम ने कैसी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती हैं और कैसे बड़े बड़े राक्षसों का काम तमाम किया है। तुम्हारा बल, बंदर ने मुँह चिढ़ाते हुए कहा। जब दुशासन ने तुम्हारी पत्नी का अपमान किया था तब तुम्हारा बल कहाँ गया था? उस समय तो तुम चुपचाप खड़े ताकते रहे। क्या अब तब तुम्हारा बल घास चरने चला गया था? भीम ने कहा, अगर तुम्हारी जगह कोई बलवान आदमी मुझसे ऐसी बातें करता तो मैं उसे बता देता कि मैं कौन हूँ। यदि लोग ये सुनेंगे कि भीम ने एक छोटे से बंदर को मार डाला तो वे मुझ पर हंसेंगे। ये सुनकर बंदर बोला, तुम्हारे जैसे बड़े आदमी को एक छोटे बंदर से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तुम मेरे ऊपर से मज़े से जा सकते हो और अगर तुम्हें इस तरह से जाना पसंद नहीं है तो तुम मेरी पूंछ पकड़कर मुझे एक तरफ सरका दो और चले जाओ। पर शायद तुम्हें मेरी भद्दी पूंछ छूना अच्छा ना लगे, इसलिए तुम अपनी गदा से उसे सरका सकते हो। भीम ने पूछा, यदि तुम्हारी पूंछ टूट जाए तो? बंदर ने जवाब दिया, अगर तुम्हारी गदा टूट जाए तो? भीम बहुत परेशान हो गया। उसे जाने की जल्दी थी, इसलिए उसने सोचा कि बंदर की पूंछ सरकाकर चले जाना ही ठीक होगा। वे अपनी विशाल गदा से उसकी पूंछ को एक तरफ हटाने लगा, लेकिन 1000 कोशिश करने पर भी पूंछ धस से मस नहीं हुई। भीम ने और जोर लगाकर पूंछ ज्यों की त्यों पड़ी रही। इस पर भीम ने अपना सारा जोर लगा दिया और पूंछ बाल भर भी नहीं खिसकी। भीम ने कहा कि गदा को पूंछ के नीचे से निकाल लें और दूसरी ओर से सरकाएं, लेकिन गदा निकल ही ना सकी। वे बंदर की पूंछ के नीचे बुरी तरह दब गई थी। भीम ने उसे बाहर को खींचा, 1 बार, 10 बार, 100 बार खींचा, पर गदा बाहर नहीं निकल सकी। वे खींचते खींचते थक कर चूर हो गया, पर गदा नहीं निकली। अब करे तो क्या करे? वे अपनी गदा को बाहर छोड़ भी नहीं सकता था। उसने बूढ़े बंदर की ओर ताका। बंदर शांति से बड़ा मुस्कुरा रहा था। हैरान होकर भीम सोचने लगा कि मेरी इतनी बड़ी ताकत के सामने एक छोटा सा बंदर टिका कैसे रहा। जब लोग सुनेंगे कि भीम एक बंदर से हार गया तो क्या कहेंगे? हो ना हो इस बंदर में कोई जादुई ताकत हो, या हो सकता है कि ये बंदर के बेस में कोई ऐसा दानव हो जो मेरी शक्ति को परखना चाहता हो। लेकिन भीम किसी दानव या जादू के आगे झुक जाने वालों में से नहीं था। वे चीख कर बोला, अरे मूर्ख बंदर, तू है कौन? तू बंदर हो ही नहीं सकता। किसी भी बंदर में कभी इतनी ताकत नहीं होती। तू या तो कोई जादूगर है या कोई राक्षस। मैं तुझे अभी बताता हूँ कि तुझ जैसों से कैसे निपटा जाता है। फौरन सामने आ जा। हिम्मत हो तो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध कर। मैं ना तो राक्षस हूँ और ना ही जादूगर। मैं तो पुरुषोत्तम श्री राम का एक छोटा सा सेवक हूँ, जिन्होंने लंकापति रावण को मारा था। ये कहकर उस बूढ़े बंदर ने हनुमान का विराट रूप धारण कर लिया। देखकर भीम चकित रह गए, पर साथ ही उन्हें हनुमान से भेंट होने की खुशी भी बहुत हुई। उन्होंने आगे बढ़कर हनुमान के चरण छुए और क्षमा मांगी। हनुमान ने भीम को प्यार से गले लगाकर कहा, मैं बहुत दिनों से तुमसे मिलना चाहता था। मैंने जब दूर से तुम्हें आते देखा तो तुम्हें रोकने के लिए रास्ता रोककर लेट गया। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वे तो सब मजाक था। मैं जानता हूँ कि तुम किसी ज़रूरी काम से जा रहे हो। तुम्हें वैसे ही देर हो गई है। मैं तुम्हें अधिक नहीं रोकना चाहता, इसलिए तुम अब झटपट चल दो। वैसे ये बताते जाओ कि तुम क्या करने जा रहे हो। भीम ने हनुमान को अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। इस पर हनुमान बोले, अरे मैंने तो समझा था कि तुम किसी दैत्य को मारने या किसी युद्ध पर जा रहे हो। तो महापराक्रमी भीम अपनी पत्नी के लिए फूल लाने जा रहा है। वहाँ कितने साहस का काम है। अच्छा जाओ जाओ, मैं अब और नहीं रोकूंगा।
लेकिन तुम जानते हो कि ये फूल कहाँ उगता है। हनुमान ने भीम को उस जगह का पता बता दिया जहाँ वे अद्भुत सुगंध वाला फूल उगा हुआ था। यही नहीं, वहाँ तक पहुँचने का उपाय भी बताया। हनुमान से विदा लेकर भीम आगे बढ़े। जिस फूल की खोज में भीम जा रहे थे वे दुर्लभ फूल एक बड़ी झील में उगा था। झील में और भी बहुत से फूल थे। ये झील कुबेर के बाग में थी। फूल इतने अनमोल थे कि कुबेर ने उनकी रक्षा के लिए एक सेना तैनात कर रखी थी। इस पर भी यदि कोई झील में घुस जाए तो उसे मारने के लिए झील के पानी में भयंकर मगर रखे गए थे। चलते चलते भीम कुबेर के बाग में पहुंचा। उसके पहुंचते ही बाग के रखवालों ने उसे ललकारा और फौरन उन पर वार कर दिया। भीम इतना बलवान था कि उसने अपनी भारी गदा से मार मार कर एक एक को भगा दिया। उसके बाद भीम झील पर पहुंचा। उसे देखते ही झील के मगरों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन भीम ने इतनी कुशलता से गदा चलाई कि मगर भी डरकर भाग गए। फिर वे झील के पानी में उतरा और ढेर सारे फूल तोड़कर किनारे पर आ पहुंचा। भीम के किनारे पर आते ही बाघ के राक्षस बहुत से सैनिकों को लेकर आ धमके, परंतु भीम ने उन सबको भी खदेड़ दिया। इस प्रकार अनेक संकटों का सामना करके दुर्लभ फूलों का गुच्छा लेकर भीम द्रौपदी के पास वापस लौट आया। सारा महल और मीलों तक की धरती फूलों की सुगंध से गमक उठी। फूलों को पाकर द्रौपदी फूली ना समाई। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।